हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? जीतेगा भाई, जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। गम्हरिया प्रखंड के जामजोड़ा में खुला भाजपा का चुनावी कार्यालय। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने फीता काटकर किया उद्घाटन। समर्थकों ने किया गर्मजोशी से स्वागत, दिया जीत का आश्वासन। बोले चंपाई, कोई नहीं है टक्कर में, बनेगी भाजपा एनडीए की सरकार। सरायकेला विधानसभा के गम्हरिया प्रखंड के जामजोड़ा में शुक्रवार को भाजपा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन सरायकेला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सह पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने फीता काटकर किया। इस दौरान चंपाई के समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने पूर्व मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं लहरों के सहारे तो कोई भी तैर लेता है, पर असली इंसान वो है जो लहरों का सीना चीर आगे बढ़े और न सिर्फ खुद के लिए स्थान बनाए, बल्कि दबे, कुचले और हाशिए पे पड़े लोगों के लिए भी मुखर आवाज बने। ऐसे लोग ही समाज के लिए मिसाल बनते हैं, जो खुद से पहले दूसरों को चुनते हैं और दूसरों की तकलीफों के सामने खुद की तकलीफों को भूलते हैं। जिस उम्र में बचपन खेल खिलौना होता है, उस उम्र में सुबह सवेरे दूध लेकर घर घर पहुंचाने वाले उस बच्चे ने आज बहुत लंबा सफर तय कर जन मुद्दों, जनहित और जन सेवा की इतनी बड़ी लकीर खींच दी है, जिसके सामने कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं टिक सकता। हरिलाल मेहतोदा कर्मठ, सच्चे, ईमानदार व्यक्तित्व के इंसान, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में ही स्थानीय मुद्दों और जरूरतों को समझ लिया था। ये बात तब की है जब वो मैट्रिक के ही विद्यार्थी थे और झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन कर रहा था। हरिलाल दा भी आंदोलन में कूद पड़े। युवा हौसला, युवा जोश और जनता के हितों के होश ने जल्द ही लोगों के अंदर हरिलाल महतो दा के लिए विश्वास पैदा करना शुरू कर दिया और वो चांडिल क्षेत्र में एक सक्रिय आंदोलनकारी के रूप में जाने लगे। राह आसान नहीं थी, हरिलाल दा के लिए तो कभी भी नहीं, पर हरिलाल दा आसान राह के मुसाफिर भी तो नहीं, और उन्होंने चुनौतियां स्वीकार की और आंदोलन का परचम बुलंद रखा। बेशक इसके लिए उन्हें दलमा के जंगलों में कई रातें बितानी पड़ी, पर वो डरे नहीं, थके नहीं। अपने क्षेत्र के लोगों के हितों के लिए ऐसा समर्पण बहुत कम ही देखने को मिलता है। जिंदगी चलती रही, दिन बदलते रहे, राज्य भी अलग हो गया, झारखंड भी बन गया, पर अगर कुछ नहीं बदला तो सिर्फ जनता के हालात, क्षेत्र में जनता की बदहाली जस की तस रही। हरिलाल दा जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन में कूदे थे, वो जस के तस बने हुए थे। लिहाजा उन्हें समझते देर नहीं लगी कि जब तक स्थानीय व्यक्ति विधायक नहीं बनेगा, तब तक ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिलेगा। लिहाजा एक सच्चे आंदोलनकारी ने आंदोलन से निकली सच्ची पार्टी आजसू पार्टी से हाथ मिला लिया और आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी के मार्गदर्शन में उनके साथ सच्चे सिपाही बन अपने पुराने तेवर के साथ जनसेवा में जुड़ गए। हंसता चेहरा, मीठी जबान और लोगों के हितों के लिए दिन रात पूरी निष्ठा से लगे रहने के कारण कंडरा बाजार का वो दूध वाला पूरे ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र का जननायक बन गया। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रति इनकी निष्ठा
और यहाँ के लोगों के प्रति उनके लगाव को इसी बात से समझा जा सकता है कि ईचागढ़ के चारों प्रखंडों में जन सेवा के लिए उनके द्वारा दिए गए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा क्षेत्र की गरीब जनता के अंदर गंभीर बीमारियों से लड़ने का हौसला और विश्वास भर रही है। आज हरिलाल दा एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हम सब के साथ इस संकल्प के साथ हैं कि ईचागढ़ विधानसभा में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। चांडिल डैम से हर खेत में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। सिल्ली विधानसभा को अपनी लगन, मेहनत और दूरदर्शिता से जिस तरह आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी ने विकसित कर राज्य के अग्रणी विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित किया है, हरिलाल दा भी सुदेश कुमार महतो जी के मार्गदर्शन पर चलते हुए ईचागढ़ विधानसभा के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क स्टूडेंट एक्सप्रेस बस सेवा व सभी प्रखंडों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, जिससे कि उनकी तरह किसी भी बच्चे को आर्थिक तंगी से छोटे मोटे काम कर बचपन न गुजारना पड़े। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों को मिले, इसके लिए चांडिल अनुमंडलीय अस्पताल को सुव्यवस्थित तौर पर शुरू करवाना और हर साल एक गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करना हरिलाल दा का 100% गारंटी वाला संकल्प है। ऐसे में हम सभी ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र वासियों का दायित्व बन जाता है कि सजावट और मिलावट की राजनीति से खुद को दूर रख हमारे आपके बीच के स्थानीय प्रत्याशी, जिनके बचपन से अब तक के संघर्ष को हम सबों ने देखा है, एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के उम्मीदवार हमारे अपने हरिलाल दा को क्रमांक संख्या 3 केला छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं और स्वस्थ, स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध ईचागढ़ बनाने में अपना आशीर्वाद स्वरूप अहम योगदान दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए चंपाई सोरेन ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, गठबंधन की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। सरकार विधवा और वृद्धा पेंशन को रोककर मैया सम्मान के नाम पर केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। जिसको पेंशन की आवश्यकता है, उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है। ये कैसी सरकार है? वहीं उन्होंने कहा, मुझे जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। भाजपा की सरकार बनते ही महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपये दिए जाएंगे। वृद्धा और विधवा पेंशन नियमित समय अनुसार मिलता रहेगा। सबसे पहले बुजुर्गों, विकलांग, विधवा और जरूरतमंदों को पेंशन देने का कार्य किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का लहर, ये जो भीड़ है, ये वर्तमान सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए। ये वर्तमान सरकार विफल है। हमने एक दो योजना का हम बता देंगे। वृद्धा पेंशन जो वो भी आज 4 महीना 5 महीना से नहीं मिल रहा। रनिंग योजना को भी नहीं चला पाया। जो सबसे महत्वपूर्ण है, बूढ़ा माँ बाप को महीना में 1000 रुपये देना, वो भी आज नहीं कर पाया। छात्रवृत्ति को भी नहीं दे पा रहा। तो क्या चीज के लिए है जो मुड़ा माँ बाप का आप नहीं देख पा रहा है, उसका हक को अब बंद कर दिया है। कहां से मैया योजना आधा अधूरा को ला दिया आप? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो रनिंग योजना, जो सब आदमी चाहता है कि बुढ़ा माँ बाप को मिले, अब बंद कर दिया है, सील लगा दिया है। कहता है हम बहुत अच्छा काम किया है, हमको बताइए। अरे आधा अधूरा मैया योजना वो भी आधा आदमी को दे दिया, आधा को नहीं। चिल्ला रहा है हम बहुत अच्छा है। जैसे भाजपा का सरकार बनेगी, ये जो बंद कर दिया है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग, वो सब हम लोग चालू करेंगे। और साथ में
गोगो दीदी का योजना भी चालू हो जाएगा जो 21 से। देखिए हम 5 महीने में जो काम किया वो आईना के तरह साफ है। कोई उंगली उठा के नहीं कह सकता। हमने सहायक शिक्षक बहाली शुरू कर दिया था। क्या जरूरी है आज प्राइमरी स्कूल में सिंगल टीचर है 250 बच्चा कैसे होगा? ये सोच के हम शिक्षक बहाली शुरू कर दिया था। सिपाही बहाली का भी सारा हमने शेड्यूल तय कर दिया था, लेकिन हम जैसे हट गया सारा चीज रुक गया। ये तो रोकने के काम, इधर वृद्धा पेंशन को भी रोक दिया, शिक्षक बहाली भी हम शुरू करते वो भी रोक दिया। यार कौन चीज के ताप आपको, क्या चीज आप काम किया है? रनिंग चीज सत्ता में कोई भी रहे, जो शुरू किया उसको पूरा करना था। जनजाति भाषा से प्राइमरी स्तर से हमने शुरू कर दिया था सारा चीज। टीचर को बहाली करने का भी हम शुरू कर दिया था, अब रुक दिया। तो क्या चीज अब आदिवासी हित में कैसे अब हो सकती है? ये जेएमएम कांग्रेस आरजेडी आदिवासी हितैषी बोलने का ही वो लोग को अधिकार, नैतिक अधिकार नहीं। जब जनजाति भाषा जो हमने शुरू कर दिया था सारा चीज करके निर्देश हम दे दिया था, ब्लॉक में आवेदन आप लोग शुरू कर देने लेना शुरू कर दीजिए और वहीं से आप शिक्षक बहाली कर दीजिएगा। आपने रोक दिया। अब नहीं चाहते हैं जनजाति भाषा को डेवलप हो, अब नहीं चाहता है प्राइमरी स्तर से जनजाति भाषा से पढ़ाई हो, अब नहीं चाहता है उड़िया भाषा से यह पढ़ाई हो, अब नहीं चाहता यहाँ बांग्ला भाषा से पढ़ाई हो, अब नहीं चाहते हैं खुट्टा भाषा से कोई पढ़े। अब कौन चीज का तब आप 4.5 साल में कौन चीज आपने काम किया हमको बताओ। रनिंग योजना भी अब बंद कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बुढ़ा माँ बाप का सेवा करना, वो भी अब बंद कर दिया। 4-5 महीना हो, तो क्या आप कौन सा आपने काम किया? छाती ठोक रहा है जी। इसलिए हम वहां से इसलिए अलग हो चुका है और 5 महीना जो काम है वो झारखंड पुलिस आईना में जैसे चेहरा देखते हैं उसी तरह साफ है। डिग्री कॉलेज भी आपकी सौगात थी आपको। आज के डिग्री कॉलेज, उसका पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंडिया न्यूज वायरल। इस वक्त मैं हूँ इस वक्त मैं गमरिया प्रखंड के जामजोड़ा में हूँ, जहाँ पर आज भाजपा कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया है। इस दौरान इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचे हैं और उन्हीं के हाथों फीता काटकर उद्घाटन किया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस उद्घाटन समारोह में भी लोगों का हुजूम आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये लोगों का हुजूम है जो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं जो यहाँ पहुंचे हैं और अपने हाथ में तख्ती लिए हुए हैं कि चंपई सोरेन की जय जयकार किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि आने वाला समय क्षेत्र की जनता तय करेगी। लेकिन जो अभी माहौल दिख रहा है, जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार। रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।